हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं मीराबाई के जीवन, प्रभाव, काव्य, भाषा शैली इसी सब के विषय में बात करूंगी। मीराबाई जो है वो मध्यकाल की भक्त शिरोमणि कवियों में उनकी गिनती होती है। मीराबाई का जन्म के विषय में कई मत हैं, कई किंवदंतियां हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई। लेकिन मीराबाई का जन्म जो है वो 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेड़ता के पास कुड़की नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर था, जो एक छोटे से राजपूत रियासत के शासक थे। मीराबाई के दादा का नाम था राव दादू, जो प्रसिद्ध संत सेवी थे। तो मीराबाई के मन में जो कृष्ण भक्ति का बीज वपन था वो इनके दादा के द्वारा ही किया गया था। चूंकि इनके दादा जो थे वो संत सेवी थे, तो इनके घर पर जो है वो साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। तो मीराबाई का जो है कि मन इन्हीं साधु संतों के साथ लगा रहता था और कृष्ण भक्ति की कथा वगैरह वह इन लोगों के द्वारा सुनती थी। तो इनके मन में जो कृष्ण भक्ति का बीज था वो यहीं से पड़ा। धीरे धीरे करके जो है वो मीराबाई वो कृष्ण भक्ति की बहुत बड़ी संत, बहुत बड़ी कवयित्री के रूप में उभरी, हम सबके सामने आज है। तो मीराबाई जो है वो मुगल बादशाह बाबर से मोर्चा लेने वाले महाराणा सांगा की पुत्र वधू और महाराणा कुमार भोजराज की पत्नी थी। ऐसा कहा जाता है कि विवाह के कुछ वर्षों के बाद ही जब इनके पति की मृत्यु हो गई तो विशेष करके ये साधु संतों के बीच जो है वो भजन कीर्तन करने लगी। इस पर इनके परिवारीजन, विशेष करके इनके देवर राणा विक्रमादित्य बहुत क्रोधित हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि इनको नाना प्रकार की यातनाएं दी गई थी और इनको विष पीने के लिए भी दिया गया था और इन्होंने विष का सेवन भी किया था, पर कृष्ण भगवान के प्रभाव से यह सकुशल बच गई थी। अब राणा सांगा इतने क्रुद्ध क्यों थे, इसके पीछे के कारण को जानना भी जरूरी है। तो चूंकि यह राजपुताने घराने से थी और मध्यकाल के समय महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब थी और उस समय राजपूतों में सती प्रथा भी व्याप्त थी कि जिन महिलाओं के पतियों का देहांत हो जाता था वो महिलाएं सती हो जाया करती थी या वैधव्यपूर्ण जीवन जीने के लिए विवश हो जाती थी घर की चार दीवारी के बीच में। तो मीराबाई ने इन दोनों ही वर्जनाओं को तोड़ा, जैसा कि वो अपने पद में भी लिखती हैं कि मैंने लोक लाज का त्याग किया और मंदिरों में गिरधर का गान किया। एक तो सजातीय थी, यानी कि सामान्य लोगों के साथ उठना बैठना भी उनके परिवारी जनों को अखरता था। वह राजकुल से थी, तो जहां पर कि ऐसी व्यवस्था हो, महिलाओं के लिए इतनी वर्जनाएं हो, तो वहां पर मीराबाई को काफी विरोध का सामना करना पड़ा। अंततः मीराबाई जो है वह पारिवारिक प्रताड़ना से तंग आकर इन्होंने राजकुल का त्याग कर दिया। उसके पश्चात यह साधु संतों के साथ होली, श्री कृष्ण भगवान का भजन कीर्तन करना, बहुत समय तक ये मथुरा में भी रही। उसके पश्चात ये द्वारिका में चली गई। ऐसा कहा जाता है कि द्वारिका में बहुत समय तक ये रही और वहीं पर ये जो है भजन कीर्तन करती रही। और मीराबाई को ऐसे किंवदंतियां हैं, लोग कहते हैं कि भजन कीर्तन करते हुए वहीं पर ये समाहित हो गई थी। लेकिन इनकी मृत्यु का समय जो है वह 1546 ईस्वी के आसपास माना जाता है। अब मीराबाई का काव्य, मीराबाई का जो काव्य है वह भक्ति रस से ओतप्रोत है। कृष्ण भक्ति का भजन और गायन इनके काव्य का प्रमुख विषय रहा है। तो जो मीरा के कृष्ण है वह गत्वर कृष्ण है, यानी कि मीरा के जो इष्ट देव गिरधर नागर हैं, जिसका की रूप मीरा ने निर्मित किया है, वह मुरली बजाते हैं, साक्षात मंद मंद मुस्कुराते हैं और मीरा की गली में प्रवेश करते हैं। मीरा जो है वह नारी सुलभ लज्जा के कारण सीधे मुंह कन्हैया से बात नहीं कर पाती हैं, लेकिन वियोगा अवस्था में मीरा जो है वो खुल करके बातें करती हैं गिरधर से, अनुनय विनय करती हैं, मान मनुहार करती हैं।
विरह मीरा के जीवन का यथार्थ और कड़वा सच भी है। उनके काव्य की आत्मा है विरह, और सच्चाई यही है कि हर भक्त जो है वह अपनी विरह पीड़ा से मुक्त होना चाहता है, और मुक्ति ना हो पाने की अवस्था में मनुष्य जो है वो स्वप्न देखता है कि वह अपनी पीड़ा के ताप से मुक्त हो सके, और कृष्ण मिलन ही मीरा का स्वप्न है। लिखती हैं, आंसुअन जल सींच सींची प्रेम बेल बोई, अर्थात आंसुओं के जल से सींच करके उन्होंने अपने कृष्ण भक्ति का जो प्रेम का बेल है उसको इन्होंने बोया है। सावन माँ उमग्यो म्हारो हियरा भड़क स्वर्ण्या हरि आवड़री। मीरा की कविता में उनकी वेदना व्याकुलता हर जगह व्यक्त हुई है। मीरा की कविता में रूप रस और ध्वनि प्रभावशाली रूप से व्यक्त हुए हैं। जैसे हम इनके कुछ पदों के उदाहरण देख सकते हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बहुत ही प्रसिद्ध भजन है, हर मंदिर में हर भजन कीर्तन में गाया जाता है। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जानो कोई, घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल होई, अर्थात घायल की गति वही जान सकता है जो उस पीड़ा से गुजरा हो। इनका प्रसिद्ध विरह पद है, सूली ऊपर सेज हमारी सोवण किस विधि होई, गगन मंडल पर सेज पिया की किस विधि मिलना होए। मीरा कहती है कि जो हमारे प्रियतम है उनका जो सेज है वह तो गगन मंडल है, और मैं तो यहाँ पर हूँ धरती पर, तो मिलना किस तरीके से हो पाएगा। फिर कहती हैं आगे, दर्द की मारी बन बन डोलूं बैद मिला नहीं कोई, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जद बैद सावरिया होई। मीरा कहती हैं कि हमारा पीड़ा तभी मिटेगी जब हमारा वैद्य स्वयं सावरिया होगा। अब मीराबाई का प्रभाव, मीरा के काव्य पर निर्गुण और सगुण दोनों साधनाओं का प्रभाव मिलता है, नाथ मत का भी प्रभाव मिलता है। मीरा के इष्ट देव उनके कृष्ण ही है, लेकिन राम कथा से संबंधित भी कुछ गेय पद उनके मिलते हैं। मीराबाई द्वारा रचित पद भजन आज के दौर में बहुत ही लोकप्रिय है, बड़े बड़े भजन गायकों के द्वारा गाए जाते हैं, और मीरा पर पिक्चर भी बनी है, सीरियल भी बने हुए हैं, और लोगों के द्वारा आज भी गुनगुनाए जाते हैं, गाए जाते हैं। शिष्ट समाज में भी मीरा के पद बहुत प्रसिद्ध है, और खास करके राजस्थान के भीलों में इनके पद जो है बहुत लोकप्रिय हैं। मीरा की प्रमुख कृतियां, नरसी जी का मायरा, दूसरा है उनका गीत गोविंद टीका, तीसरा है राग गोविंद, और चौथा है राग सोरठ के पद। भाषा शैली, मीराबाई की जो भाषा है वह राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, जिसमें गुजराती, पंजाबी, खड़ी बोली, संस्कृत के तत्सम शब्द तद्भव और कहीं कहीं उर्दू के शब्द भी मिलते हैं। पर इनकी जो भाषा है वह आम बोलचाल की भाषा है, सरलता है, सहजता है, भावनात्मकता है, यानी लोगों की भावनाओं के बहुत ही करीब है। रस, मीरा के काव्य का प्रमुख जो रस है वह भक्ति रस की प्रधानता है, जिसमें गेयता और संगीतात्मकता कूट कूट कर भरा हुआ है, जो कृष्ण के प्रेम और उनके समर्पण को व्यक्त करती है। मीराबाई अपने भावों को अपने पद के माध्यम से बहुत ही प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करती हैं। मीराबाई का अलंकार, इनके काव्य में विशेष रूप से अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और रूपक जैसे अलंकारों का प्रयोग बहुधा मिलता है। शैली, मीराबाई की जो शैली है वह गीतात्मक है, जिसमें कोमलता, भावनात्मकता और प्रवाह का गुण मिलता है। अब मीराबाई का हम सभी भारतवासियों पर प्रभाव, मध्यकाल की भक्त शिरोमणि मीराबाई जैसी पवित्र आत्मा भारतवर्ष में उत्पन्न हुई, यह हम सभी के सौभाग्य की बात है। अपने पवित्र कृष्ण भक्ति रस से जो उन्होंने पद और भजन लिखा उसका पान हम सभी आज भी कर रहे हैं और अपने को
गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। खास करके उत्तर भारत में कहीं भी भजन कीर्तन हो, मंदिर में हो, घरों में हो, तो मीराबाई के पद और भजन गाए बिना वह कभी पूर्ण नहीं होता है। तो हम लोग धन्य हैं कि हम लोग के देश में मीराबाई जैसी पवित्र आत्मा उत्पन्न हुई और हम सब उनके भजनों का आस्वादन करते हैं, आनंद लेते हैं। धन्यवाद। आप सभी वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।